अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामोन बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा are the angles of a triangle ABC then prove that तो स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास जो सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन गैमा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट। हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC और ABC पे बनने वाले जो वर्टिसेस हैं वो उन पे जो एंगल हैं वो हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा। तो ये तीन एंगल्स हमें गिवन है। जो अल्फ़ा एंगल है वो A वर्टेक्स पे है, बीटा एंगल जो है वो B वर्टेक्स पे है और जो गैमा एंगल है वो C वर्टेक्स पे है। चूँकि ये स्टूडेंट्स हमें एक तरतीब के साथ ट्राइंगल का नाम गिवन है, तो ये स्टूडेंट्स हमने जो सबसे पहला पार्ट है इसमें हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है उसको हमने साइन गैमा के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो जो हमें गिवन है उसी चीज़ को हम यूज़ करके इसके सलूशन की तरफ चलेंगे। तो जैसा कि हमें स्टूडेंट्स गिवन है, सिंस अल्फ़ा बीटा and gamma are the angles of triangle, then स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो इन एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। चूँकि ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स हैं, ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का जो सम है हमारे पास वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, इसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लेफ़्ट साइड पे ही रखते हैं और गैमा को हम मूव करते हैं दूसरी साइड पे। सो गैमा यहाँ पे हमारे पास प्लस में है, तो अगर हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वहाँ जाके ये माइनस होगा। सो हमारे पास जो टर्म बनेगी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे रेशो है इसको हम देखेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ जो रेशो है वो है साइन। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें अपने क्वेश्चन की हम लेफ़्ट साइड को देखेंगे और लेफ़्ट साइड के साथ जो भी रेशो होगी हम वही रेशो अपनी इस गिवन इस जो टर्म को हमने बनाया है इसके साथ अप्लाई करेंगे। सो हम दोनों तरफ जो है वो साइन अप्लाई करेंगे या टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स।
तो स्टूडेंट्स अगर हम दोनों तरफ साइन रेशो अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो दूसरी साइड है वो हमारे पास बनेगी साइन 180 डिग्री माइनस गैमा। तो लेफ़्ट साइड को स्टूडेंट्स हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। ये हमारे पास है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और जो राइट साइड है हमारे पास 180 डिग्री, इसको हम 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 2 इंटू 90 डिग्री माइनस गैमा। तो अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो इसमें हमारे पास जो 90 का वो इवन मल्टीपल है, और अगर हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल होगा तो हमारी जो रेशो है वो चेंज नहीं होगी। सो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो आएगा साइन गैमा। और अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो 180 डिग्री माइनस गैमा, इस एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी जो साइन रेशो है वो पॉजिटिव होती है। सो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन गैमा। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रूफ कर लिया कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो साइन गैमा के इक्वल होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 हमारे पास है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू साइन गैमा ओवर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। जैसा कि हमें गिवन है कि हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा गैमा है वो ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो अगर ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा है, इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास होगा 180 डिग्रीज। तो इसमें से स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा प्लस बीटा को हम इसी साइड पे रखते हैं और गैमा को हम मूव करते हैं दूसरी साइड पे। सो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा। स्टूडेंट्स अगर हम लेफ़्ट साइड को देखें क्वेश्चन की, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, तो अगर हम यहाँ पे जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको अगर हम इस जैसा बनाना चाहते हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को भी 2 से डिवाइड करेंगे। सो हम अपनी दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो है अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो है 180 डिग्री माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2। तो लेफ़्ट हैंड साइड को स्टूडेंट्स हम एज इट इज़ ही लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको हम 2 को सेपरेटली 180 और गैमा के साथ इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस गैमा बाय 2। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और 180 डिग्री को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें जो रेशो है वो है कोसाइन। सो हम अपने इस गिवन एक्सप्रेशन के साथ दोनों तरफ जो है वो कॉज अप्लाई करेंगे। सो टेकिंग कोसाइन ऑन बोथ साइड, सो कोसाइन अप्लाई करने से स्टूडेंट्स हमारे पास
जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बनेगी कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो हमारे पास बनेगी कॉज 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो ये हमारे पास है 90 जो कि ऑड मल्टीपल है, और अगर हमारे पास ऑड मल्टीपल होगा तो जो कॉज है उसको हम चेंज करेंगे साइन में। तो हमारी जो राइट हैंड साइड है उसका हमारे पास जो आंसर है वो आएगा साइन गैमा ओवर 2, और इसका जो क्वाड्रेंट है 90 माइनस गैमा बाय 2 वो है फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कॉज है वो पॉजिटिव होता है, सो ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 को प्रूव कर दिया साइन गैमा ओवर 2 के। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, और जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉज गैमा। तो स्टूडेंट्स अगर आप बुक में देखें तो आपके पास यहाँ पे जो माइनस साइन है वो मिसिंग है, तो यहाँ पे इसके साथ माइनस साइन है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन इसके साथ लगाएंगे। बुक में चूँकि ये माइनस साइन मिस प्रिंट है, तो अगर आप कि किसी स्टूडेंट की बुक में ये माइनस साइन नहीं है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो जैसा कि हमें गिवन है कि अल्फ़ा बीटा गैमा ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो हमारे पास इन तीनों एंगल्स का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, इन तीनों एंगल्स का हमारे पास जो सम है वो 180 डिग्रीज़ के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा प्लस बीटा को हम इसी साइड पे रखेंगे और गैमा को हम मूव करेंगे दूसरी साइड पे, तो गैमा दूसरी साइड पे जाके होगा माइनस। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन की लेफ़्ट साइड में हमारे पास जो रेशो है वो है कोसाइन, सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा, इसके साथ हम दोनों तरफ जो है वो कोसाइन अप्लाई करेंगे। सो टेकिंग कोसाइन रेशो ऑन बोथ साइड्स। सो दोनों तरफ अगर हम कॉज अप्लाई करते हैं तो हमारी लेफ़्ट साइड बनेगी कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉज 180 डिग्री माइनस गैमा। तो स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ़्ट साइड हमारे पास है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, और अगर हम राइट हैंड साइड को पिक करें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो 180 डिग्री है इसको हम 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 90 माइनस गैमा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो कॉज के साथ जो 90 का वो इवन मल्टीपल है, और अगर हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है तो जो रेशो है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। सो इसका जो आंसर है वो हमारे पास बनेगा कॉज गैमा, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉज गैमा। नेक्स्ट हम एंगल की टर्मिनल साइड देखते हैं, तो जो 180 डिग्री माइनस गैमा है वो है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें जो कॉज रेशो है वो नेगेटिव होती है। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर है उसमें हमारे पास साथ माइनस का साइन आएगा। सो ये हमने स्टूडेंट्स प्रूफ कर लिया कि हमारे पास जो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा है वो माइनस कॉज गैमा के इक्वल है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, और हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा
इक्वल्स टू 0। सो इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा जो है वो 0 के इक्वल है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो जैसा कि हमें गिवन है कि हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा गैमा है वो ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसमें से जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम इसी साइड पे रखेंगे और गैमा को हम मूव करेंगे दूसरी साइड पे। सो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्रीज माइनस गैमा। तो स्टूडेंट्स अगर हम जो पिछले क्वेश्चंस किए हैं अगर हम उनकी तरफ देखें तो उसमें जो है वो हमें गिवन था, उसमें एक लेफ़्ट साइड गिवन है जैसा कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से कोई रेशो गिवन है जैसे इस क्वेश्चन में है माइनस कॉस गैमा के इक्वल। या अगर हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है उसमें भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और इसी तरह से जो राइट साइड है उसमें भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो राइट साइड है वो 0 के इक्वल है। तो अगर हम इसको देखें, अगर हम हमारे पास ये जो टेंजेंट है जो कि यहाँ पे टेंजेंट गैमा प्लस में है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे मूव करते हैं तो ये माइनस टेंजेंट गैमा। तो ये बात बताने का पर्पज़ ये है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमने यहाँ पे कौन सी रेशो अप्लाई करनी है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ जो रेशो है टेंजेंट, हम वही रेशो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हम दोनों साइड पे जो है वो टेंजेंट अप्लाई करेंगे। सो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई करते हैं तो जो हमारी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड हमारी बनेगी टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो दूसरी साइड है वो हमारी बनेगी टेंजेंट 180 डिग्री माइनस गैमा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो लेफ़्ट साइड है हमारे पास वो एज इट इज़ इसको हम लिखेंगे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको हम 180 को हम 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो जो 180 है उसको हम लिखेंगे 2 × 90 डिग्री माइनस गैमा। तो 90 डिग्री के साथ हमारे पास जो नंबर है वो 2 है, और 2 जो है वो हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है। और अगर 90 का इवन मल्टीपल है हमारे पास तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। सो ये हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगा टेंजेंट गैमा के इक्वल। सो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा स्टूडेंट्स वो है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू टेंजेंट गैमा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जो हमारे पास एंगल है उसकी टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में है। तो हमारे पास जो 180 डिग्री माइनस गैमा है, 180 में से अगर हम कुछ माइनस करते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो 180 डिग्री माइनस गैमा जो है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो टेंजेंट रेशो है, टेंजेंट जो है वो नेगेटिव होता है। सो जो फाइनल आंसर है हमारे पास वो बनेगा टेंजेंट गैमा और उसके साथ में माइनस का साइन। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम माइनस टेंजेंट गैमा है उसको हम लेफ़्ट साइड पे मूव करें तो यहाँ पे ये माइनस के साथ है, तो लेफ़्ट साइड पे जाके ये हमारे पास प्लस में होगा। सो ये हमारे पास आएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा इक्वल्स टू 0।
तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रूफ कर लिया कि हमारे पास जो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा है वो ज़ीरो के इक्वल है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।